हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा फेमस नोवेल द कलर पर्पल के बारे में। और इस नोवेल को लिखा था एलिस वॉकर नाम की राइटर ने, जो कि एक अमेरिकन नोवेलिस्ट हैं। नोवेलिस्ट के साथ साथ वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और गाइस, एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जो इनके बारे में है वो है, इनको 1982 में पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला था। और ये प्राइज़ उनको इसी वर्क के लिए मिला था, द कलर पर्पल के बारे में। सो द कलर पर्पल है वो 1982 में पब्लिश हुआ था और ये रेसिज्म के ऊपर आधारित है। और इसकी जो मेन थीम है वो एक वुमेन, जो ब्लैक वुमेन है, पुअर वुमेन है, उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। और वो उसकी लाइफ के बारे में हमको, उसके जो इवेंट्स हैं, उसकी जो एक ट्रेजिक लाइफ है, उसके बारे में हमको बताती है। सो गाइस, इस नोवेल को शुरू करने से पहले हम इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, पहले उनको देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। सो हमारे पास सबसे पहले आती हैं सीली। सीली जो है वो इस नोवेल की प्रोटैगनिस्ट हैं और वो एक पुअर और ब्लैक वुमेन है। वो एक छोटे से गांव में रहती हैं अपने स्टेप फादर के साथ। उनकी एक बहन है, छोटी बहन है, जिसका नाम नीटी है। वो उनकी छोटी बहन है और उनकी रियल सिस्टर है। सो वो दोनों अपने स्टेप फादर के साथ रहती हैं। इसके बाद जो अनदर फेमस कैरेक्टर है वो इनका फादर है, जिसका नाम है अल्फोंसो। अल्फोंसो इनके स्टेप फादर हैं। और नेक्स्ट जो कैरेक्टर हैं वो है मिस्टर डैश। मिस्टर डैश जो है वो आगे चलकर सीली के हस्बैंड बनते हैं और एक क्रूअल पर्सन के रूप में हमारे सामने आते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द नॉवल वो उनका जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं शग एवरी। शग एवरी जो हैं वो मिस्टर डैश की मिस्ट्रेस होती हैं और वो एक सिंगर हैं। बाद में चलकर वो सीली की फ्रेंड भी बन जाती हैं। जो मिस्टर डैश हैं उनका बेटा है हार्पो। हार्पो नाम का उनका बेटा है। ये भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रूप में हमको दिखाया जाता है। और उसकी वाइफ है सोफिया। उसके अलावा हमारे पास जो और मेन कैरेक्टर हैं वो हैं सैमुअल और कॉर्नी। सैमुअल और कॉर्नी जो हैं ये दोनों एक कपल हैं और इनके पास नीटी जो है वो काम करने के लिए रहती है। और ओलिविया एंड एडम, ये दो और कैरेक्टर हैं जो कि सीलिया के बच्चे होते हैं। सो गाइज़, अब हम शुरू करते हैं इस नोवेल के बारे में कि इसमें क्या होता है और इसकी स्टोरी क्या है। सो इसकी जो स्टोरी है वो सेली से शुरू होती है। सेली एक बहुत ही पुअर वुमेन है, वो एक ब्लैक वुमेन है, दिखने में वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है और इस नोवेल की प्रोटैगनिस्ट है। जो हमारी सारी स्टोरी है वो सीली के अराउंड ही घूमती है। सीली अपनी छोटी बहन नीटी के साथ अपने स्टेप फादर के साथ रहती है। उनका जो स्टेप फादर है वो बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़िव है और बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। लेकिन ये बात सीली और नीटी को नहीं पता चलती शुरू में कि ये उनका स्टेप फादर है। सो जो उनका फादर है वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी से पेश आता है, उनको गालियाँ देता है, अब्यूज़ करता है। और वो इतना घटिया इंसान है कि वो सीली का रेप कर देता है और वो बार बार रेप करता है, जिसकी वजह से सीली 2 बार प्रेग्नेंट होती है और उसके 2 बच्चे होते हैं। लेकिन उसका जो स्टेप फादर है अल्फोंसो है वो उनको, उसके बच्चों को उनसे छीन लेता है और कहीं और जाकर उसको बेच जाता है। लेकिन सीली को ये बात नहीं पता चलती कि उसके बच्चे कहाँ गए। सो उसके बाद क्या आता है, मिस्टर डैश नाम का एक न्यू कैरेक्टर क्रिएट होता है और वो क्या करता है, इनके फादर से मिलता है। सो सीली चाहती है कि वो अपनी बहन नीटी की शादी मिस्टर डैश के साथ करवा दे, ताकि कम से कम नीटी जो है वो अपने स्टेप फादर की जो अब्यूज़िव लाइफ है उससे बच सके और कहीं और जाकर रहने लगे। सो मिस्टर डैश जो है
वो सीली को अपने साथ ले जाता है, नेटी को अपने साथ ले जाता है, लेकिन नेटी जो है वो उसके साथ नहीं रहती और वो वहाँ से कहीं और चली जाती है। सो मिस्टर डैश क्या करता है, उसके बच्चे होते हैं, उसकी वाइफ उसके साथ नहीं होती। सो वो क्या करता है, वो सीली से शादी कर लेता है बिकॉज जस्ट के एज उनके जो बच्चों की नैनी के तौर पर, ताकि वो उसके बच्चों की देखभाल करे और उसका घर संभाले, सिर्फ इसलिए वो सीली से शादी करता है। लेकिन वो भी एक विलन के रूप में सीली की लाइफ में आता है। वो बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़िव है और मारता पीटता है सीली को। सीली उसको पसंद नहीं करती, लेकिन वो फिर भी उसके साथ रहती है। सो दूसरी साइड क्या होता है गाइज, जो नीटी है वो चली जाती है एक कपल के पास जिसका नाम होता है सैमुअल एंड कॉर्नी। सो ये जो दोनों हैं हस्बैंड वाइफ हैं, इनके साथ इनके 2 अडॉप्टेड बच्चे होते हैं, ओलिविया एंड एडम। ये दोनों जो बच्चे हैं नीटी इनकी देखभाल करती है। सो क्या होता है, नीटी यहाँ से अपनी बहन सीलिया को लेटर्स लिखती है। वो सब कुछ जो भी उसकी लाइफ में हो रहा होता है वो सीलिया को सब कुछ बताती है। लेकिन गाइस वो जो लेटर्स होते हैं वो सीली तक नहीं पहुँचते। उसका जो हस्बैंड है मिस्टर डैश, जिसका नाम एल्बर्ट है, बट इस नॉवल में उसको मिस्टर डैश के नाम से बुलाया जाता है। सो वो सारे जो लेटर्स हैं अपने पास छुपा कर रखता है और वो सीली तक उसको पहुँचने नहीं देता। एक दिन क्या होता है, एक शग नाम की लेडी होती है, वो उनके घर आती है, जो कि मिस्टर डैश की मिस्ट्रेस होती है और हार्पो की माँ होती है। हार्पो मतलब जो मिस्टर डैश का बेटा है। सो हार्पो जो है वो एक सोफिया नाम की लड़की से शादी कर लेता है। सोफिया एक बहुत ही बोल्ड, एक मॉडर्न लड़की है जो किसी की भी बातें नहीं सुनती और वो अपना स्टैंड लेती है हमेशा। मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में उसको दिखाया गया है। लेकिन जब सीली जो है वो इन दोनों को साथ साथ देखती है तो उसके मन में एक जेलसी फील होती है और वो क्या करती है, वो हार्पो को मतलब उसके कान भरती है सोफिया के खिलाफ कि तुम इसको पीटो और ये मतलब पीटने के ही काबिल है क्योंकि वो तुम्हारी बात नहीं मानती। तो हार्पो कई बार अपने माँ बाप की बात सुनकर अपनी जो वाइफ सोफिया है वो उसको कई बार पीटता है, लेकिन जो सोफिया है वो भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो एक दोबारा से फाइट बैक करती है अपने हस्बैंड के साथ क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन है। सो गाइज़ जो शग नाम की लेडी है इनके घर पर आती है, तब सीली को पता चलता है कि ये मिस्टर डैश की पहले मिस्ट्रेस रह चुकी है। तो शग पहले तो इन दोनों की आपस में नहीं बनती है, बट जब ये जो मिस्टर डैश है वो अब फिर से अपनी जो मिस्ट्रेस है उसके साथ रहने लगता है। सीली को ये सब पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मिस्टर डैश को पसंद ही नहीं करती। धीरे धीरे क्या होता है, शग और सीली में फ्रेंडशिप होने लगती है, वो दोनों साथ रहने लगती हैं। सीली अपनी सारी जो कंडीशन होती है वो शग को बताती है, तो शग और वो एक दूसरे की बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं। और यहाँ पे नोवेल के माध्यम से, नरेटर के माध्यम से हमको पता चलता है कि सीली जो है वो एक लेस्बियन लड़की होती है जो कि शग की तरफ अट्रैक्टेड होती है और वो शग को पसंद करने लगती है। और गाइस एक और बात यहाँ पे हमको पता चलती है कि सीली ने कभी भी सेक्स लाइफ अपनी एंजॉय नहीं की थी। वो सिर्फ अपनी अपने मन को मारकर सिर्फ अपने हस्बैंड की इच्छा पूरी करने के लिए उसके साथ सेक्स करती है, लेकिन उसके जो अंदर की भावनाएं होती हैं वो उसके साथ नहीं जुड़ी होती बिकॉज शी इज़ अ लेस्बियन। सो जब वो शग के साथ रहती है, उसके साथ सोती है, तो वो अपनी उस लाइफ को एंजॉय करने लगती है और उसको मतलब उसको अच्छा लगता है शग के साथ रहना। दूसरी तरफ क्या होता है, नीटी के घर पे नीटी है जो वो एक कपल के साथ रह रही है और इसमें जो सैमुअल की वाइफ होती है वो क्या, उसको लगता है कि शायद ये 2 जो बच्चे हैं ओलिविया और एडम, ये सैमुअल और नीटी के बच्चे हैं क्योंकि इनकी जो शक्ल है वो नीटी के साथ हूबहू मिलती होती है। बट उनको नहीं पता कि एक्चुअल में इनका कोई रिलेशन है।
बट गाइस उनकी शक्ल इसलिए मिलती है क्योंकि वो सीली के बच्चे होते हैं। सो खून का रिश्ता है तो उनकी हाव भाव शक्ल जो है वो एक दूसरे से मैच तो करेगी ही। लेकिन सैमुअल को ये बात पता चलती है कि ओलिविया और एडम जो है वो नीटी की बहन सीली के बच्चे हैं, और यही बात कॉर्नी को भी पता चलती है। सो उसके बाद क्या होता है, सीली जो है वो अपनी बहन को नीटी को लेटर्स के रूप में उसको खत भेजती है, लेकिन मिस्टर डैश इसको छुपाता रहता है। तो यही जो लेटर्स थे वो जब शक को पता चलता है कि सीली की कोई बहन है नीटी नाम की, और वो क्या करती है, वो सीली की हेल्प करती है उसके जो लेटर्स हैं उसको ढूंढने में। वो मिस्टर डैश के यहाँ से लेटर चुराती है और वो सीली को दे देती है। सीली उन सारे लेटर्स को पढ़ती है और उसको पता चलता है कि ये जो उसका हस्बैंड है उसने ये सारे लेटर्स छुपाए हुए थे, तो उसको उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और साथ के साथ उसको ये बात पता चलती है अपनी लाइफ के बारे में, जो उसका स्टेप फादर था वो जो उसका फादर था वो उसका स्टेप फादर था, उसका रियल फादर नहीं था। उसने सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में उसकी मदर से, सीलिया और नीटी की मदर से शादी की थी ताकि उसको सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। बट गाइस क्या होता है, उसके स्टेप फादर अल्फोंसो की डेथ हो जाती है और जो उनकी सारी प्रॉपर्टी होती है वो अल्टीमेटली सीली और नीटी को ही जानी होती है अब। सो नीटी जो है वो सैमुअल की और शक की वजह से वो सेली को मिलती है। इन दोनों बहनों का अब यहाँ पे मिलन होता है, ये दोनों आपस में मिलती हैं और अब इनकी जो लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है वो गुजर चुका है यहाँ पे। सो वो अब दोनों एक दूसरे से मिलती हैं और उनके जो प्रॉपर्टी होती है वो दोनों अब वो संभालने लगती हैं। और गाइस यहाँ पे आकर हार्पो जो है वो भी चेंज हो जाता है। एंड में आकर उसको भी समझ आती है कि उसने सोफिया के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है, तो वो उसका जो व्यवहार है वो चेंज हो जाता है। मिस्टर डैश जो है उनमें भी चेंज आते हैं, वो भी एंड में आकर अच्छे से रहने लगता है सीली के साथ। और शक जो है वो यहाँ से कहीं और चली जाती है, लेकिन सीली को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो उसको पसंद करने लगती है। एंड आखिर में क्या होता है, ये सारे मिल जाते हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो नॉवल है वो दी एंड हो जाता है।